What we have seen is by doing Kumbhak, the episodes or the frequency of seizure comes down. ये तो हमने देखा है. The second thing is, we have also observed that there are certain areas in your body, if you do Kumbhak, the regeneration happens in those areas. Neuro regeneration also happens. So Kumbhak actually triggers something called as stem cells in your body for the regeneration of your tissues. So over a period of time, we have seen that uh, his seizure can be completely treated through Kumbhak, but then we will have to do a little more research into that area. कुंभक से आपको फायदा जरूर होगा, ये अभी हम बता सकते हैं. हाँ, मुझे पूछना है कि मैं बहुत दिनों से अभी हम 49 ईयर्स एज हूँ मेरा। मौसमी मुजुमदार हम्म. बोल रही हूँ। तो हाँ हाँ. इस एज में मेरा ऑलरेडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइडिज्म एंड पार्किंसंस डिजीज बहुत सालों से है। तो Sorry, अभी I didn't get होमवर्क that. करूंगी The internet तो isn't क्या मैं reachable. completely हिल हो सकूंगी? आप बेसिकली बोलना चाह रहे हैं क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कुंभक से ठीक होता है? आप यही बोलना हाँ, चाह रहे हैं? हाँ. तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कुंभक से ठीक हो सकता है, कंप्लीटली ठीक हो सकता है. ऐसे बहुत लोगों का ऑटो इम्यून सिंड्रोम अलग अलग तरीके का कुंभक से ठीक हो गया है. तो अच्छा। ये कुंभक से. बेसिकली बहुत, हाँ. हाँ, जॉइंट्स का बहुत वो डैमेज भी हाँ. हो चुका है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो चुका है, तो ये भी ठीक हो सकता है, रिवाइव कर हाँ. सकता है। हाँ. हाँ, पहली बात तो उसका प्रोग्रेशन ये रोक देगा. स्टेप बाय स्टेप होगा ना. स्टेप पहला पहला स्टेप क्या होगा कि वो उसका और डिटीरिएशन और खराब होने को रोक देगा, खराब होने से रोक देगा. ठीक है. अच्छा। सेकेंड स्टेप में रीजनरेशन होगा. रीजनरेशन में टाइम लगता है. सपोज कीजिए डैमेज हो गया. डैमेज हो गया हम्म। तो बहुत सारे टिश्यूज खत्म हो गए, घिस गया जॉइंट, इस तरीके से डैमेज हो गया. तो ये डैमेज होने का काम पहले कुंभक बंद कर देता है. सेकेंड स्टेप में रीजनरेशन होता है. ठीक है, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है. अगर फोर्थ स्टेज डिजेनरेशन है तो उन्हीं में, तो वो अ, क्या पहली बेटर हो बात सकता है? देखिए, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि आपको जिसने भी ये सब समझाया है ना, उनके पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. बिल्कुल। ठीक है. तो फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, वो लोग कोई स्टेज ट्रीट नहीं करते. हम्म। तो अपने रिप्लेसमेंट दिमाग. ये बता चुका है। हम्म। हाँ. तो वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, चाहे स्टेज कोई भी नाम देते हैं. तो हम्म। मैंने आपको क्या बताया, फोर्थ स्टेज हो, फिफ्थ स्टेज हो, टेंथ स्टेज हो, कुछ कोई भी स्टेज हो, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने से पहली पहला काम क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी. तो ये तो करना ही है. पहली बात हम्म। क्या करना है, प्रॉब्लम कम करना है. बाकी कंप्लीट ट्रीटमेंट में फिर उसको लगातार करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा. एक सबसे पहला इम्प्रूव काम क्या होता करना है? रहेगा। हाँ, सबसे पहला काम तो उसको रोकना है ना, प्रॉब्लम कम करना है ना. सबसे पहला काम वो तो करना है, वो तो दवाई से होगा नहीं. बिल्कुल। और भी जो फोर्थ स्टेज, थर्ड, फिफ्थ स्टेज बता रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट से तो होगा नहीं. तो आपको पहले अपने आप को क्या करना है, वो जो डैमेज हो रहा है उसको रोकना है. यानी ऑटो इम्यून कंडीशन जो आ रही है, इम्यूनिटी बार बार शूटअप कर रही है, उसको बैलेंस आउट करना है. ये है जड़. जड़ को अगर आप ठीक कर लिया आपने, फिर बाद में जितना भी डैमेज हुआ है वो धीरे हम्म। धीरे करके रिवर्स होगा. मगर इतना तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या हम्म। जो डैमेज हो रहा है उसको रोकना है कि नहीं रोकना. पहले हम्म। ऑटो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को रिवर्स करना है कि नहीं करना, ठीक करना है कि नहीं करना, तो वो कुंभक से ठीक होगा. हाँ, आपके जॉइंट्स में जो अभी इश्यूज हैं उसमें दर्द के फैक्टर्स भी कम हो जाएंगे. रीजनरेशन होने में टाइम लगता है, मतलब वो को वापस अच्छा। बनने में टाइम लगता है. करते रहेंगे तो वापस भी बनेगा. लेकिन अच्छा। सबसे पहला काम क्या होगा, उसको ठीक करना है ना. जो जड़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करना. मैं तो ऑलरेडी ऑटो. कुंभक मीन्स मैं प्राणायाम के साथ कुंभक करती हूँ। तो उससे अभी थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी इम्प्रूव हो रहा है, इसीलिए मैंने मेरा इंटरेस्ट अभी बढ़ चुका है। तो इसीलिए मुझे ज्वाइन करने का इंटरेस्ट ज्यादा है। हाँ, देखो, कोई भी तरीके से अगर आपको हेल्प मिलती है तो वो अच्छी बात है.
और क्या, उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जरूर होना चाहिए। प्राणायाम एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए तो डेवलप नहीं हुआ, बना हम्म। नहीं, है ना, मगर उससे भी थोड़ी हेल्प तो होती ही है। राइट। थैंक यू सर।